आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार विधान परिषद के चुनाव होने हैं। 7 सीटों पर 3 सीटों पर आरजेडी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, नॉमिनेशन करवा लिया है। अब बारी एनडीए की है और एनडीए के भी 4 नाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने आज नामों का ऐलान कर दिया है और कल नॉमिनेशन की बारी है, यानी कल अब एनडीए अपनी ताकत दिखाएगी। सब नेता साथ जुटेंगे नॉमिनेशन में। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से अनिल शर्मा और हरीश साहनी को उतारा गया है और बीजेपी की तरफ से क्या संदेश दिया गया है ये भी हम बताने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जेडीयू के 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले ही हो चुका है, आफाक अहमद खान और उसके अलावा जो दूसरा नाम है रविंद्र सिंह। ये दोनों भी जो है पार्टी के पुराने नेता कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय से जुड़े रहे हैं जेडीयू में। तो ये दोनों कल नॉमिनेशन करेंगे और साथ ही साथ बीजेपी के अनिल शर्मा और हरीश साहनी भी नामांकन करेंगे। आपको बताएं कि जो ये 2 नाम हैं इसके काफ़ी सारे मायने हैं। इन 2 नामों के जरिए विधान परिषद चुनाव के जरिए जो विधानसभा के कोटे से होना है, 7 सीटों पर चुनाव होने हैं और 4 सीटों पर एनडीए का दावा बनता है और 3 सीटों पर महागठबंधन का। तो महागठबंधन ने अपने 3 उम्मीदवार तो उतार दिए हैं, आरजेडी ने अपने 3 उम्मीदवार उतारे हैं और एनडीए के अंदर जो 4 नाम थे वो भी सामने आ चुके हैं। तो इन 4 नामों में बीजेपी ने अनिल शर्मा और हरीश साहनी को जो उतारा है, तो आखिर इसके पीछे कौन सी मंशा है? दरअसल आपको बताएं कि पिछले दिनों की अगर बात करें, जो चुनाव हुए थे बिहार विधान परिषद के ही चुनाव थे 24 सीटों पर, उसमें कहीं ना कहीं कुछ समीकरण खास करके भूमियार समाज की बात करें या फिर मल्लाह समाज की। दरअसल मल्लाह समाज की बात करेंगे तो अगर मुकेश सहनी जिस तरह से अलग हुए थे उस चुनाव के पहले, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह का मैसेज गया था कि मुकेश सहनी के अलग होने के बाद बीजेपी का जो ये वोट बैंक है इसमें बिखराव होगा और भूमियार समाज की भी नाराजगी देखने को मिली थी। लेकिन अब इन 2 नामों के जरिए बीजेपी ने उस समीकरण को दुरुस्त करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। आपको बताएं कि अनिल शर्मा जो हैं वो भूमियार समाज से आते हैं और हरीश साहनी जो मल्लाह समाज से आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने दोनों को उतार कर पूरे समीकरण को, जो शायद कभी पिछले दिनों जिस पर लग रहा था कि बीजेपी के साथ छोड़ रहे हैं, उन समीकरणों को साथ लाने की कोशिश की है। आपको बताएं कि अनिल शर्मा जो है किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और संघ से उनका पुराना नाता रहा है। तो इनके पिताजी भी जैसा कि बताया जा रहा है कि वो संघ से जुड़े हुए थे और हरीश साहनी दरभंगा से पार्टी का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और जिला दो बार वो जिलाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। उसके अलावा संगठन के कई बड़े कार्यक्रमों का इन्होंने सफलतापूर्वक आयोजन किया है। यानी पार्टी के इन 2 पुराने नेताओं को तो सम्मान दिया ही गया है, साथ ही साथ जातीय समीकरण को भी बीजेपी ने साधने की पूरी कोशिश की है। तो ऐसे में अब एनडीए के ये 4 प्रत्याशी यानी बीजेपी के 2 और जेडीयू के 2 जब कल नॉमिनेशन के लिए उतरेंगे और बीजेपी के और जेडीयू के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, तो ऐसे में एक मैसेज देने की भी कोशिश की जाएगी कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है। आपको बताएं कि जिस तरह से पिछले दिनों ये चर्चा हो रही थी कि बीजेपी 3 सीट चाहती है और जेडीयू 2 सीटों की मांग कर रही थी, तो ऐसे में 50-50 का फॉर्मूला सामने आया बाद में। तो इस तरह का कोई विवाद नहीं है, ये भी मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। और जिस तरह से अब जो समीकरण बन रहे हैं, अगर 4 एनडीए के और 3 महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और 7 सीटें खाली हैं, तो शायद तो इसका मतलब है कि ये सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। तो बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।